अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, ठीक आप? अच्छा, आज हम बना रहे थे मछली पकौड़ा, फ्राई करते हैं जो मसाला लगा के। तो पहले मैंने ये मछली आई थी, इसको मैंने नमक और अजवाइन लगा के मैंने इसको 3 घंटे के लिए रख दिया था। ठीक है, अब इसमें जितना वो 3 घंटे के बाद अच्छी तरह मैंने इसको धो के फिर थोड़ी देर आधा घंटा मैंने रखा है इसको, कि इसके अंदर से पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अब जो है इसको मैं लगाने लगी हूँ ये मसाले, क्योंकि डब्बे वाला कोई मसाला मैंने नहीं लिया, सारे मसाले मैंने लिए हैं घर वाले। ये मैंने दाढ़ा मिर्चें ली 1 चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने नमक की ली है, 1.5 चम्मच ही मैंने ली है सूखा धनिया, और 1.5 ही मैंने ली है रेड मिर्चें, और आधी चम्मच मैंने हल्दी की ली है। ठीक है, ये मसाला सारा, क्योंकि बाज़ारी मसाले जो होते हैं ना वो ख़तरनाक होते हैं, इसलिए मैं सारे अपने घर के मसाले, हर चीज़ आपने आंडियों में भी देखी होगी, रेसिपी में भी, कि सारी चीज़ें मैं घर की लगाती हूँ, बाज़ार से मैं कोई नहीं। आप इस तरह इसको मसाला लगाएंगे तो आपको यकीन करें, आपको पता चलेगा कि हम बाज़ार से, जो हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं ना तो हम खाते हैं। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ थूम का जो है मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, ये लगाऊंगी इसको। अब इसको अच्छा करके मैं से, क्योंकि मछली में ज़रा कांटा होता है तो इसको हम दूसरे गोश्त की तरह मल नहीं सकते, कि वो तो फिर हाथ में। तो अब इसको मैं मसाला लगा के इस तरह सारी बोटियों को, ठीक है, तो मैं इनको रख दूंगी। तो भी तरीका है, अगर आप अमूमन होता है कि कई बंदों को इस तरह मसाला लगाने में मुश्किल होती है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक प्लेट में, जैसे मैंने मसाले डाले हुए थे ना, इस तरह डाल के तो बोटी जो है इस तरह सारी उसको मसाला लगा के फिर दूसरी साइड पे रखते जाओ इस तरह। ठीक है, फिर ये होगा कि आपकी मछली को आसानी से वो भी मसाला लग जाता है। अगर इस तरह आपने मिक्स करनी है तो आप इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह करके ऐसा करके भी लगा सकते हो। ठीक है, अब हमारी मछली अच्छी तरह खुश्क हुई हुई है बिल्कुल, अब इसमें पानी नहीं है, अब ये बहुत मज़े की तैयार होगी। लेकिन ये लग गया सारा इसको। हमने ये लिया बेसन, हमारे पास था मछली, हमारे पास 2 किलो थी, और ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 पाव बेसन था। इसमें नमक डाला है, और ये मैं अजवाइन डालने लगी हूँ आधी चम्मच। और अब इसको मैं मिक्स करूँगी। ये देखें, ये इस तरह लिक्विड आपने बनाना है, कि ज़्यादा आपने मोटा रखा तो फिर इसमें ये होता है कि वो जब हम फ्राई करते हैं तो सख्त सख्त मछली होती है। इतना लिक्विड होगा तो आपका जो है मछली बहुत नरम मुलायम बनेगी आपकी, जब आप फ्राई करेंगे इसको। ठीक है, अब ये जो बेसन हमने घोला था ये सारा इस मछली के ऊपर ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे मिक्स करना है सारे को। ये देखें जी, जो मैंने बेसन लगाया, अब इसको मैंने माशाल्लाह सारा बेसन मेरा लग रहा है। अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही है। पता नहीं आपको कैसी नज़र आ रही है, आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं और मुझे बताना कि कैसे आपको पसंद आई है कि नहीं। ये हम लाहौर जाते थे ना, तो मैंने एक जगह पे रुकी थी, वहाँ मैंने देखा था वो इस तरह बना रहे थे मछली। तो मैं लाहौर गई थी तो मेरे भांजे ने मुझे मछली ला के दी थी, बहुत मज़े की थी। तो मैंने उससे पूछा था कि ये कहाँ से लेके आए हो, तो आज तक यकीन करें मेरे मुंह में वो मछली का टेस्ट जो है ना नहीं गया। मैंने बड़ी बड़ी मछलियाँ खाई हैं, इतनी स्पेशल मछली। तो इसका भी आपको इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट मिलेगा, आप बनाएंगे आपको बहुत मज़े की लगेगी। आप भी बनाएं घर में, इसी तरह सारों को दें। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इंशाल्लाह आपको नई नई रेसिपियाँ देंगे सारी, अब सर्दियों की रेसिपियाँ देंगे। असल में थोड़ी सी मैं मसरूफ़ थी, उसकी वजह से मैं आपसे इन दिनों वीडियो नहीं लगा सकती। इसको एक लगाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, बेसन लहदा रखते हैं उसके अंदर डुबो के डिप करके, तो उसको फ्राई करते हैं, उसकी अपनी है। तो ये जो आप बनाएंगे ना, ये देखना आप खाना, फिर मुझे बताना कि आपको कैसी मज़े की लगी, और ये आसान भी लगेगी आपको। और आप ये देखिए अब तैयार होगी ना, ये हमने तैयार करके 2 घंटे मैंने मसाला लगाया, अब इसको मैंने बेसन लगा के भी रख दिया। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप जब भी फारग हो किचन में कोई काम करें, आपको ये नहीं होगा कि पहले बेसन तैयार करें, फिर हाथ गंदे करें, फिर इसको डालें।
अब इसको आप चम्मच से उठा के तो उसके अंदर भी डाल सकते हो, फ्राई कर सकते हो, क्योंकि इसको इतना ये बिल्कुल सिर्फ ऑयल आपने रखना है, इतना बर्तन धोने हैं, कोई किचन का काम है वो भी साथ में बढ़ जाता। अब इसको 2 घंटे के लिए मैं रख रही हूँ, तो उसके बाद जब फ्राई करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें, ये जो आपको मछली दिखाई थी मसाला 2 घंटे हो गए हैं, तो अब इसको मैं डालने लगी हूँ। मैंने ये इतनी फ्राई, इसको तेल जो है ना दरमियाना सा किया, ज़्यादा नहीं किया। इसको मैं ऐसे डाल दूँगी। ये अब 2 मिनट मैंने इसको किया, तो ये देखें अब इसकी साइड में चेंज कर रही हूँ। ये इस तरह आप बनाएंगे ना, बहुत मज़े की बनेगी आपकी मछली। ये देखें, कोई इसका मैंने आपको नज़र आ रही होगी, कहीं से ये जली नहीं है, आराम से ये हो जाती है, ठीक है ना। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की हमारी मछली जो है वो ये फ्राई हुई है। आप इसी तरीके से बनाएं। ये तकरीबन मैंने 10 मिनट आहिस्ता आंच पे आपको दिखाई थी ना, ये की है, ठीक है। तो एक तो इसमें सारा मसाला भी बहुत मज़े का लगा हुआ था। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही हुई। अभी मैं प्लेट में भी डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये भी मैं और डाल लूँ एक बार, ठीक है। अभी और है हमारे पास। देखें जी, ये मैंने और जो पीस डाले थे, ये मैं अब इनकी साइड परता रही हूँ सारों के। इसी तरह आपने सारी बनानी है। अभी मेरे पास और भी है, ये तो मैंने डाली है इसमें, तो और भी है, सारी मैं फ्राई करके तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। मछली हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई है, बहुत मज़े की बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी बनाएं इसी तरीके से आसानी से, तो ये बन जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए अंदर से सारी, कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। आप भी बनाएं इसी तरीके से, बनाएं और खाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको पसंद आई है। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और सब के रिज़्क़ में बरकत डाले और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।